एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है, काम पूरे हो चुके हैं, किचन के जो भी होते हैं नाश्ता वगैरह, उसके बर्तन वगैरह सारे काम हो चुके हैं। बस अब थोड़ी देर में मैं लंच की तैयारी करूंगी क्योंकि मम्मी की है शायद इवनिंग ड्यूटी, तो 2 बजे जाएंगी वो ड्यूटी। सर्फ खत्म हो गया था तो मैं डाल देती हूँ। एक पैकेट है थोड़ा सा, ये बार बार कौन खोल रहा है, एक बार खोल देती हूँ फिर रख देती हूँ इसके अंदर ही। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके थे और मैंने सोचा था पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर उसके बाद दक्ष को खाना खिलाऊंगी। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, मैंने दक्ष को उसकी दादी के पास दे रखा था, तो अगर मैं वहाँ से उसको लेकर आती खाना खिलाने के लिए तो वो फिर मेरे पास ही रहेगा और फिर वहाँ पे रहता भी नहीं है वो ज़्यादातर। तो वो मानता ही नहीं उधर की तरफ रहना, क्योंकि दरवाजा बंद कर देते हैं मम्मी, और तो उसको खुल्ला नहीं मिलता है, भागने को नहीं मिलता है, तो इस वजह से वो वहाँ रहना भी नहीं चाहता है। फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, सारा काम निपटा लेती हूँ अपना, उसके बाद दक्ष मेरे पास रहेगा भी तो कोई बात नहीं, उस टाइम पे मैं रख भी लूँगी, सारे काम निपट जाएंगे। तो यहाँ पे बस ये सारे काम निपट चुके थे और उसके बाद मैं दक्ष के लिए खाना बनाऊँगी और फिर उसके बाद उसको खिला दूँगी मैं, फिर वो मेरे पास रह लेगा। तो मैं दक्ष के लिए ना कभी कभी जब बनाना होता है घर में तो मैं ये बना लेती हूँ, मतलब केले होते हैं घर में तो मैं ये बना देती हूँ, अदरवाइज मैं उसको सेरेलैक्स ऐसे प्लेन दे देती हूँ दूध डाल के। तो बनाना था तो मैंने यहाँ बनाना मैश कर लिया है, मेरे पास मैशर नहीं है तो मैं चम्मच से ही मैश कर रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लेना है। मैंने फिर इसमें दूध डाला और दूध डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको गुनगुना करा, ताकि ये बहुत ठंडा था, ठंडा दूध मैं देती नहीं हूँ दक्ष को, क्योंकि कई बार मौसम बदलता है तो खांसी जुकाम भी हो जाता है बच्चे को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध गर्म करूँगी इसके बाद, और यहाँ मैं डाल रही हूँ सेरेलैक्स, जो दक्ष को अच्छा लगता है, खा लेता है ये। बस ये इसका तैयार हो चुका है। तो मैं सुखा कर आ गई हूँ और बस अब दक्ष के लिए मैं खाना बना रही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने मैंने दिखाई थी आप लोगों को। बस थोड़ा नाश्ते के टाइम पे मैं एक बनाना डाल देती हूँ, सेरेलैक डाल देती हूँ और केला डाल देती हूँ, तो इससे काफ़ी उसका पेट भर जाता होगा मेरे हिसाब से। और तो फिर वो सो जाएगा। फिर दिन के टाइम पे जो दाल वगैरह बनाऊंगी, दाल चावल, वो उसको खिलाती हूँ मैं उसको। थोड़ा सा यही रूटीन है, बीच में वो कुछ भी नहीं खाता, उसको कितना ज़बरदस्ती यही खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको, मगर मैं तोड़ मोड़ के उसके हाथ है तभी भी खिलाती हूँ मैं, क्योंकि जब तक बच्चे का पेट भरेगा नहीं ना तो अच्छा नहीं लगता, मन को शांति नहीं मिलती मतलब। तो इस वजह से मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। और आजकल उसकी थोड़ी आदत खराब हो गई है कि उसको थोड़ा कार्टून देख के, पोएम देख के खाने की आदत हो गई है, तो वो भी मैं लगा देती हूँ। क्योंकि क्या करें, जब तक मतलब बच्चा नहीं खाएगा तो ऐसा लगता है कि इसको जो वो चाह रहा है उसको दे के और उसको खिला दूँ, मतलब उसका पेट भर जाए। कुल मिला के बात ये है, तो इस तरह से खिलाती हूँ मैं। तो बस अब ये हो गया है, थोड़ा दूध गर्म सा करा मैंने, ठंडा था बहुत, तो ये लेकर जाती हूँ और फिर उसको लेकर आती हूँ मैं दक्ष को। तो फिर मिल लूंगी मैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक मैं इसको खिला देती हूँ खाना। खा रहा और क्या खा रहा, क्या खाई पापा तो नहीं खिया था तुमको, वो सब खिया था। इंजेक्शन लगाओ तो सबके लिए बोल देता, बाद में सबको कर देता हूँ। इसमें तो हाथ भी ना पकड़ो, इसका मुंह ना पकड़ो, अपना खा लेता है। ओ मेरा तुमसे गुस्सा थी। चॉकलेट जैसे तुम मैगी के लेते हो, कुछ भी आप पकड़ो ना, वो
बना रही हूँ चने उड़द की दाल और बहुत टेस्टी लगती है। टमाटर से ही छौंकूंगी मैं, प्याज तो हम यूज कर नहीं रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी चढ़ा देती हूँ दाल, क्योंकि मम्मी का भी ऑफिस है। वैसे दाल पकने में इतना टाइम तो लगता नहीं है, मगर ये है जल्दी बना लो तो थोड़ा और टाइम मिल जाता है अपने आप के लिए। तो बस मैं जल्दी से दाल निकालती हूँ और फिर चढ़ा देती हूँ नई दाल। और अब मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ दाल चढ़ाने। एक्चुअली मम्मी की होती है इवनिंग ड्यूटी इस टाइम पे, 2 बजे मम्मी चल जाती है, तो मुझे 1 बजे तक सारा खाना तैयार करना होता है जब मम्मी की इवनिंग ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, दाल वगैरह चढ़ा दूंगी, आटा गूंद लूंगी और चावल भी भिगा दूंगी। तब तक ये बस इसमें आजकल तो प्याज का तड़का मारना ही नहीं पड़ रहा, तो टमाटर डालूंगी और बस ये जल्दी से बनके तैयार हो जाएगी मेरी सब दाल सॉरी। और फिर यहाँ पे मैं चावल भी बीन लूंगी। बीनती तो कम हूँ, मगर ऐसे छान लेती हूँ आजकल। ये आटे का काम कर रहा है आजकल चावल हमारी, क्योंकि ऐसे मुझे थोड़ा ठीक लगता है ये छान के चावल। और अब मैंने यहाँ को दाल चढ़ा दी है। मैं दाल उबालते हुए सिर्फ इसमें मैं नमक और हल्दी डालती हूँ। टमाटर मैंने 1-2 बार डाले थे, उसमें डाले थे मलका की दाल में, तो बहुत जल्दी बन जाते थे। तो आजकल मैं बना नहीं रही हूँ उस तरह से, मगर उस तरह से भी अच्छे बन रहे थे, इस तरह से ही बना लेती हूँ मैं। तो सारा लंच का काम हो गया थोड़ा बहुत, और दाल अभी उबल रही है। जब उबल जाएगी तब मैं उसमें छौंक लगा दूंगी। अभी तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको उबलने में। और यहाँ देखते हैं हम बच्चा क्या कर रहा है हमारा। यहाँ देखो, दक्ष लो हाय करो, सबको हाय बोलो, हाय बोलो बेटा सबको। रुको मम्मा पहले हाय करो सबको, हाय। बच्चे बेइज्जती करवा देते हैं ना आजकल, तो दक्ष को कुछ सूझ ही नहीं रहा, बस मोबाइल में। और मैं इसको मोबाइल बहुत कम देती हूँ, बहुत ही कम। ज़्यादातर मैं इसकी टीवी में लगा देती हूँ, और ये भी टाइमिंग है जब ये खाना खाता है और जब मैं कुछ काम कर देती हूँ तभी मैं इसको दिखाती हूँ, अदरवाइज मैं इसको बिल्कुल भी नहीं दिखाती हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे डर लगता है। और यहाँ देखो कैसे कर रहा है, इसलिए मैं इसको मोबाइल नहीं देती हूँ। पर इंग्लिश में हो रही सारी बात, पता नहीं समझ में आती है नहीं आती है, और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, थोड़ी सी इंग्लिश आ जाए। हाय करो सबको पहले, हाय। तो बस अब मैं इसको सुलाती हूँ, फोन देती हूँ, नहीं तो ये तो इसी में लगा रहेगा और फिर आंखें खराब हो जाएगी इसकी। इस वजह से मैं इसे ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखिए मैं दक्ष से फ़ोन ले लिया है। इतना इसको फ़ोन का चस्का लग गया है कि इस तरह से बच्चों को लगता है थोड़ा शौक फ़ोन का, कि अब फ़ोन ले लिया मैंने इससे, तो ये बहुत परेशान होने लग गया है, गुस्सा होने लग गया है, रोने लग गया है, और मुंह देखो कैसे ढक रहा है अपना हाथों से कि मैं गुस्सा हूँ। मगर मैं इसको मनाती भी नहीं उस टाइम पे, क्योंकि फ़ोन देना बहुत ही रिस्क है इस टाइम पे बच्चों को। एक तो बच्चों की आंखें बहुत सेंसिटिव होती है, सभी की होती है, मगर बच्चे छोटे होते हैं ना, इस वजह से इनको ज़्यादा हाईलाइट वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, क्योंकि फिर आदत भी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने इससे ले लिया, तो ये गुस्सा हो गया था। फिर यहाँ पे थोड़ा शाम का शूट करा मैंने। बारिश बहुत तेज आ गई थी, बिना बात की बारिश आ जाती है आजकल। इतनी धूप होने के बाद फिर दोबारा इतनी बारिश आती है, फिर मौसम उमस टाइप का हो जाता है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, गर्मी लगने लग जाती है, मन नहीं करता फिर कुछ काम करने का भी।
यहाँ पे शाम हो चुकी थी और मैंने कहा चलो थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, अच्छा लगता है, कभी कभी मन भी करता है। और आज हेयर वॉश कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मेरा तैयार होने का ज़्यादा मन करता है, क्योंकि थोड़े बाल चिपचिपे से नहीं रहते ना, इस वजह से। और यहाँ पे फिर थोड़ा तैयार होने के बाद घर की भी तैयारी मतलब ठीक कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े जो धोए थे वो लेकर आ गई थी तो वो तय करे नहीं थे, तो ज़्यादा कपड़े तो थे ही नहीं, जितने थे मैं उनकी तय कर लेती हूँ। और टाइम भी हो रहा था फिर खाने का। और दक्ष को यहाँ मैंने थोड़ा सा मोबाइल दिखा रखा है। मोबाइल मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक तो मैं काम कर रही हूँ, ऊपर से ना वाईफाई चल नहीं रहा है, उसका मेरे को डाटा ख़त्म हो गया है, तो इसको किसी भी तरह से चुप बिठाना होता है, तो मैंने थोड़ा सा दे दिया है। हालांकि ये सब चीज़ें बेकार है, ये बच्चों को इसकी ना लत लग जाती है और इसको लग चुकी है इसकी लत, मगर मैं इसकी लत उतारना भी जानती हूँ। मैं इससे छीन लेती हूँ फ़ोन, बस जैसे मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं इससे फ़ोन ले लूँगी और इसको फिर दोबारा दूँगी नहीं। फिर इसके बाद ये या तो छत में जाता है या फिर ये बाहर ऐसे ही आंगन में खेलता है बस, मगर ये फ़ोन भी नहीं देखेगा इस टाइम पे टीवी भी नहीं देखेगा। बस इसको मैं इस टाइम तक दे रही हूँ जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर झाड़ रही हूँ। बिस्तर हमारा एक तो मॉर्निंग में झड़ता है, एक बार शाम के टाइम, क्योंकि दक्ष रहता है कमरे में तो उसको कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह देते ही रहते हैं तो वो गिराता रहता है। और इसी तरह से बच्चे सीखते हैं, ये हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा गिरा रहा है नीचे, वो कर रहा है, गंदा कर रहा है, मगर जब बच्चे वो हाथ में देंगे कोई चीज़ खाने की तभी बच्चा सीखता है। तो मैं उसको दे देती हूँ, गिरा है या कुछ भी करे वो बाद में मेरी हेडेक है, मैं कैसे भी करके साफ कर लूँ, मगर इसी तरह से बच्चा सीखता है और उसको ऐसे ही खिलाने देना चाहिए, अपने हाथ से नहीं देना चाहिए। गुड इवनिंग। तो शाम के बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं, पूरे भी बजे नहीं है, 5-10 मिनट है और बारिश बहुत तेज हो रही है, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया। और दक्ष का पैजामा सूख रहा है पीछे, थोड़ा सा वो बारिश आ गई थी, मैं कपड़े लाने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो ये दक्ष का पैजामा थोड़ा गिल्ला था तो वो थोड़ा सूखा दूंगी पंखे के नीचे। तो बस अभी दक्ष यहीं बैठा हुआ है और मैंने यहाँ थोड़ा सा कमरा सही करा है, जो कपड़े धुले हुए थे उसके तह करके लगाए हैं। और चादर में ना दक्ष खाता रहता है, चिप्स खाता है जैसे, या बिस्किट दे देती हूँ, बिस्किट खाता है तो गिरता रहता है, तो खाता कम है गिराता ज़्यादा है, तो चींटी इस टाइम पे बहुत लग जाती है बरसातों में। तो मैंने बिस्तर झाड़ दी है और बस अभी मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि खाने की तैयारी करनी है। देखती हूँ कोफ्ते बनाती हूँ जो भी होता है देखती हूँ, क्योंकि लौकी, चने की दाल की लौकी ये सब तो खा ली है। और आपको जैसे मैंने बताया था चने की दाल की लौकी की सब्जी ये नहीं खाते हैं और लौकी की सब्जी भैया नहीं खाते हैं, तो बहुत वो हो जाता है। वैसे तो भैया लौकी कोफ्ते भी बहुत खाते ही नहीं है वैसे, मगर अब थोड़ा अलग सा हो जाता है लौकी खा के भी। तो देखती हूँ कोफ्ते ही बना देती हूँ और टमाटर डालेंगे सिर्फ उसमें, और अदरक डाल दूंगी और हरी मिर्च है तो वो भी डाल दूंगी। बस वो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि कर चुकी हूँ कई बार, 1-2 बार कर चुकी हूँ मैं। सब ये वाला वीडियो नहीं एंड करती हूँ, पता नहीं कैसा बना होगा, और जैसे ही बना होगा उसको प्यार देना मेरी वीडियो को। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना। और फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।